हाँ, ट्रिक सीखे थे हम लोग। हम लोगों ने देखा था कि कैसे किसी वस्तु को किसी वस्तु से रगड़ते हैं तो कौन सा आवेश उत्पन्न होता है। बताएंगे। कांच को अगर हम कांच को अगर हम कागज से रगड़ दें तो बताइए कागज पे कौन सा आवेश आएगा? माइनस। याद हो गया है? चलिए, बहुत अच्छा। फिर हमने आपको बताया था कि अगर कोई वस्तु अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दे रहा है, मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ गया वापस ऐसे, तो इस पे कौन सा आवेश आएगा? प्लस। और जिस पे जाएगा? माइनस। एकदम क्लियर है? तो अब थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। अब आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम आवेश के मान को निकालते हैं, आवेश कैसे निकाला जाता है। तो आवेश के कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझिएगा। दुनिया में आवेश जो सबसे न्यूनतम मान वाला होता है वो दुनिया के सबसे छोटे कण पे पाया जाता है, और वो कण है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश पाया जाता है उससे कम आवेश किसी पर पाया ही नहीं जाता। तो आपको सबसे पहला जानकारी ये होना चाहिए कि मूल आवेश किसको कहा जाता है। तो आप लोग सीधा सीधा याद रखिए, जो एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन, उसको सूचित करते हैं ई से, और इस पर आवेश का मान जो होता है वो होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। और ये वैल्यू जो होती है वो कैसी होती है? ऋणात्मक, मतलब ऋण आवेश पाया जाता है इस पर। क्लियर हुआ? और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मूल आवेश या एलिमेंट्री चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन, आपसे पूछा जाए कि मूल आवेश क्या है, तो आवेश का सबसे न्यूनतम मान जो कि किस पर पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पर। और इस पर 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या है? कूलम आवेश का मात्रक है। आपसे पूछा जाए कि कूलम क्या है, जहां सी का मतलब होता है कूलम, और कूलम क्या है? आवेश का एसआई मात्रक। कूलम जो है, कूलम नाम के साइंटिस्ट के नाम पर ही पड़ा है। और अब कूलम का मतलब समझेंगे कि आखिर कूलम है क्या। तो आप हमें बताइए, 1 दर्जन मतलब 12 केला होता है, या 12 कोई भी वस्तु। वैसे ही एक कूलम का मतलब होता है 625 पर कितना जीरो? 16 जीरो। इसी को ऐसे संक्षेप में लिखा जाता है 6.25 गुने 10⁻18। क्यों? क्योंकि 2 गो जीरो अगर यहाँ से निकाल ले तो 100 से गुना होगा 625, बचा कै गो? 16 गो। इतना जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है ना, इतना छोटा छोटा, बहुत सारा छोटा छोटा जो इलेक्ट्रॉन होगा, और इनकी टोटल इतनी संख्या इलेक्ट्रॉन की होगी, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? एक कूलम बोलते हैं। ये बात क्लियर हुआ? अब हम ये जानेंगे कि आखिर ये वैल्यू आया कहाँ से, ये मान कैसे निकाला गया। तो इस मान को निकालने के लिए अच्छे से एकदम समझना है कि कोई भी वस्तु पर आवेश जो गिना जाता है वो आवेश कितना के बराबर होगा, ये समझना है। जैसे मुझे ये बताइए कि अगर मैं क्वेश्चन बोलूं, एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि एक वस्तु पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक है, एक वस्तु पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। बताएं वस्तु पर कौन सा आवेश है और कितना आवेश है। एकदम ध्यान से समझना है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा तुम्हारा, न्यूमेरिकल में आए या फिर ऑब्जेक्टिव में आए, बहुत आसान है, ध्यान से समझना। आपको मैंने सिखाया कि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उस पर कौन सा आवेश, और जिस पे चला जाए माइनस। क्या इसमें किसी को दिक्कत है? अब बताओ
यहाँ क्या लिखा है, 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी। मतलब एक वस्तु है जिस पर 500 इलेक्ट्रॉन कम है, एक और मतलब जरूर उसमें से निकाला गया था। सोचो, ऐसा है कि नहीं? 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, मतलब 500 निकाल दिए हैं पहला ही से। अगर हम निकाल देंगे तो इस पर आवेश कौन सा आएगा? तो एक बात हमेशा याद रखना है, जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो इसका मतलब पहले वहां से निकाला गया था और उस पे कौन सा चार्ज है? प्लस। तो सवाल पर हो कह रहा है कि 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, बताएं वस्तु पर कौन सा आवेश है। तो आंसर क्या है? पहला तो ये तय हो गया कि वस्तु पर। आंसर में हमने क्या लिखा? आंसर में आपका ये हो गया कि वस्तु पर कौन सा आवेश है? धन आवेश है। ये तो बात तय हो गया। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कितना आवेश है। ठीक है, तो इस पर कितना आवेश है ये पता करना है। तो बड़ा सिंपल सा चीज है, बस ये पता करना कि इस पर कितना इलेक्ट्रॉन है। अगर हम आपसे कहें कि एक कलम का दाम 5 रुपया, एक कलम का दाम 5 रुपया, तब 15 कलम के दाम कै रुपया? क्या किए तुम? 15 से 5 में गुना कर दिए, पूरा दाम आ गया कि नहीं? एगो इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश, तब 500 पर कितना आवेश? बोलो, 500 से गुना होगा कि नहीं होगा? तो ठीक से समझो, आवेश जो होते हैं, आवेश, कूलॉम शब्द हम यूज करते हैं, लेकिन असल में कूलॉम के लिए क्यू का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब आवेश को सूचित किससे करेंगे? तो आपको आज के बाद याद रखना है, जब आवेश का मान लिखना हो, मान, वैल्यू, तो उसे हम सूचित करेंगे किस चीज से? क्यू से। आपको आवेश निकालना था ना कि आवेश कितना है, तो आवेश क्यू लिख दिए। इसका मान निकालना है तो एगो इलेक्ट्रॉन में गुना कितना से? 500, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का इतना आवेश है। अब बताइए, ये जो 500 है इलेक्ट्रॉन के संख्या है, और संख्या को इंग्लिश में नंबर बोलते हैं, और नंबर को n से सूचित करते हैं। बोलो बुझाया कि नहीं? तो हम n से गुना कर रहे हैं काथी में, ई में, तब बोलो q बराबर NE। ये बुझाया कि नहीं? NE का मान प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। प्लस कब होगा? जब धन आवेश। माइनस कब होगा? जब ऋण आवेश। तो देखना कहीं सवाल में बोल दे अधिकता है, किसी वस्तु में 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, अधिकता मतलब 500 एक्स्ट्रा है, तो काथी होगा? तो यहाँ ऋण आवेश हो जाएगा। ये नहीं भी लिखोगे तो यहाँ खाली माइनस लगा देना। तो बोलो प्लस कब? जब धन आवेश। माइनस कब? जब ऋण आवेश। तो हम बोलो यहाँ क्या लिखे? NE लिखे ना, मतलब प्लस मान के चलो कि है। अब बोलो N कितना? 500। E कितना? 1.6 गुने 10 के पावर -19। बोलो होगा? अब इसी को गुना करना है, तो 500 को 5 गुना 100 बोल सकते हैं। 5 गुना 100, देखना बढ़िया से कैसे सॉल्व कर रहे हैं। 5 गुना 100 गुना 1.6, यही ना था? देखो, आप 10 के पावर क्या है? 10 के पावर -19। बताओ, 100 को 10 का पावर 2 बोल सकते हो? 1.6 से पहले 5 में गुना करो तो 16 पचे 80, दशमलव के बाद एगो अंक, तो यहाँ दशमलव। आ गुना में 100 है तो 10 के पावर बोलो 2 बोल सकते हैं। आ यहाँ 10 के पावर क्या है? जब आधार बराबर हो तो पावर जुड़ या घट सकता है, तो 2 से 19 घटा दो, तो 8 गुने 10 के पावर -17 आया कि नहीं? और आवेश निकाले हैं हम, किसका मान निकाले हैं? क्यू। जब भी क्यू निकालो तो सी लगा देना, कूलॉम। कूलॉम इतना आंसर हो गया। बोलो बनाने आएगा कि नहीं? तो एगो दे बढ़िया का वैसे बनाइएगा। चलिए पहले इतना उतार लीजिए, फिर एगो देते हैं।
आवेश के फॉर्मूला आज के बाद जीवन में कभी कोई पूछे तो क्या कहोगे? Ne प्लस Ne या माइनस Ne दोनों, समझ आए? खाली Ne बोल दोगे काम हो जाएगा। कहिया से हम ने बताए आवेश बराबर ने बताए ने Ne, समझ में आया? Ne याद रखना है। चलो छापो, जल्दी जल्दी छापो। 3 तो कर लो। एक तो है कि झगड़ा करना चाहता है। मैं वीडियो देखा था एक मेरे पास बॉम्ब गिरा, आपके पास? हाँ, पूछा मैं फटू कि रहने दो, तो मैंने कहा जब आ गए हो तो फट गया। अब हमारा मुंह वैसा ही फट गया और इसीलिए इसका चेहरा है। आइए, यस आप अच्छा बोलिए। प्रश्न संख्या 3 है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। लिखिए, किसी वस्तु पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो बताएं उस पर कितना आवेश है? सभी लोग ध्यान दें, लिखने का तरीका समझिए। आप जो प्रश्न बना रहे हैं Q बराबर Ne, तो N का वैल्यू आपने रखा है 1500 और E का वैल्यू 1.6 गुने 10 के पावर -19। ठीक है, अब ध्यान देना हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले 2 जीरो है तो 10 का पावर 2 होगा, तो 15 गुने 10 का पावर 2 गुना 1.6 गुने 10 के पावर -19। अब आपने क्या किया है कि 1.6 से 15 में गुना किया तो 24.0 आया, फिर गुना में 10 का पावर 2 से 19 घटा दे -17 कूलम। इतना आंसर लिख दिए। पर वैज्ञानिक पद्धति है, क्या ध्यान समझना, वैज्ञानिक पद्धति ये है कि जब हम कोई ऐसा आंसर लिखते हैं तो यहाँ का नंबर हमेशा 0 से ऊपर और 10 से नीचे आना चाहिए। बात बुझाया? बाकी कुछ हो, फलाना चिलाना ढिमका कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा लिखना है, ऐसा तरीका आजमाना है कि ये 0 और 10 के बीच में आ जाए। तो देखिए कितना सिंपल सा तरीका है। आप 24 को ऐसा तरीका से लिखिए कि ये 2.4 बन जाए। बोलिए, 2.4 लिखने के लिए हम 10 से गुना कराएंगे तो फिर 24 आ जाएगा। तो ठीक से देखो, 10 एगो बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया। इसका मतलब हमने सीखा दशमलव बढ़ाना हो तो 10 बढ़ता है, दशमलव बढ़ाना हो तो 10 बढ़ेगा। समझ में आया? और अगर दशमलव घटाना हो तो 10 घटेगा। मतलब नहीं समझ में आया? ये देखो 9 8 4 5, यहाँ देखो, ये देख रहे हो, इसको लिखना हो तो 9 8 4.5 गुना 10 लिख सकते हैं। 9 8.45 तो 10 के पावर 2। 100 ना बोल बाबू, आज 100 को थोड़ा इज्जत से बोलो। 100 11 12 13, कितना बेइज्जत टाइप का लग रहा है। 13 14 100, ये सब इज्जत, रेस्पेक्ट, नंबर को रेस्पेक्ट दो। देख 9.845 तो 10 का पावर 3, 0.984 9845 तो 10 के पावर 0.09845 तो 10 के पावर 5, 0.00985 10 के पावर 6। बोलो, इतना जितना मन कर लिख सकते हैं कि नहीं? तो देखो, हम लोग इधर अंक को जैसे ही भेजते हैं तो एगो 10 बढ़ जाता है। ये बात बुझाया? लेकिन वही चीज आप समझिए कि पहले ही से दशमलव लगा हो, जैसे 6 7 2 और दशमलव यहाँ 1 लिखा हुआ हो। बात बुझाया? और यहाँ पर आपका 10 के पावर मान के चलिए कि कुछ भी, अब दशमलव लिखा हुआ है, यहाँ पर
ऐसे करके, जैसे मान लीजिए कि 67.21 लिखा हुआ है। अब बताइए आप यहाँ पे 6.7 लिखना चाहते हैं कि 672.1 लिखना चाहते हैं? तो देखिए 7 को अगर इधर लाइएगा तो एगो 10 बढ़ जाएगा, और वहीं आप 2 को इधर लाइएगा तो 672.1 करिएगा तो नीचे 10 बढ़ेगा। ये बात बुझाया? इधर लाना है तो 10 बढ़ाएंगे, उल्टा लेके आइएगा तो 10 क्या होगा? घटेगा। नहीं बुझाया तो और एग्जाम्पल देखो, देखो 6, 7, 2, 9, 8, 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देख रहे हैं ना, मैं इधर 9 को लेके आना चाहता हूँ इधर, तो होगा क्या? 6, 7, 2, 0.981। बोलो 9 कूद के इधर आ गया तो एगो 10 बढ़ गया। यह उल्टा काम करते हैं ऐसे, 6, 7, 2, 9, 8.1 उल्टा हुआ तो वह आपका 10 बाटा के मतलब है 10 के पावर -1। बाटा के मतलब यही ना हुआ। अच्छा 1 को इधर भेज देते, 6, 7, 2, 9, 8, 1.0 बुझाया? तो 10 के पावर। तरीका समझ में आया? तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ देखिए मुझे 24 को 0 से 10 के बीच लाना है, तो कैसे लिखेंगे? 2.4। बोलो ये 0 से 10 के बीच आया कि नहीं? आ गया। अब मुझे इधर फड़ी आना है तो एगो 10 बढ़ गया, अब 10 के पावर। अरे कुछ ना बुझाए तो इतना जान ले, गुना करके उहे आवे के चाहिए। बुझाया? गुना करेगा तो 24 आ रहा है कि नहीं? अब इस 10 को इसके पास फेंक दो, 2.4 10 के पावर, एक है पावर तो -16 कूलम आंसर। बोलो हई दोनों लाइन बुझाया? ये जानना बहुत जरूरी है। अब एक्यूरेट आंसर हुआ ही ऐसे था, लेकिन उस लिखने की पद्धति गड़बड़ है। हाँ एकदम लिख लीजिए, यही तो सीखना है। लिख लिए? थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न बदलें, अब बनाने आ जाएगा। क्वेश्चन बोलें, क्वेश्चन का नंबर लाइन से देते जाइएगा। क्या क्वेश्चन हुआ? 4 नंबर हुआ, लिखिए। बोलिए ना, बोलिए ना। नहीं बोले, नहीं बोले, नहीं बोले, बोले। बहुत सुंदर कहते हैं आप, छुछुंदर आदमी। क्वेश्चन नंबर 4 लिखना है। लिखिए 4, लिखिए, लिखिए 3.2 गुने 10 के पावर 10 के पावर कुछ नहीं, 10 के पावर नहीं, 3.2 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3.2 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हो गया? आइए सवाल पहले समझ लीजिए, फिर आप लोग को देंगे ऐसा ही। अब आपसे बना लीजिएगा, ठीक है? तो अति सुंदर, काहे टाइम वेस्ट होगा? जैसे Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आइए Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है? नहीं, पहले आवेश निकाल रहे थे, अब पूछ दिया कि वस्तु पर इलेक्ट्रॉन कितना होगा। इलेक्ट्रॉन के संख्या को किस चीज से सूचित करते हैं? n से। तो यानी हमें n निकालना है, तो बोलो Q बटा E हो जाएगा। अब Q का मान कितना है? तो ऊपर 3.2। E का मान नहीं, Q का मान 3.2 कूलम है कि नहीं? सवाल जो दिया है वो काथी का मान दिया है, बताओ। Q बराबर 3.2 कूलम दिया है। अच्छा आप बना चुके हैं क्या इसको? क्या आंसर लाए हो? 2 गुने 10 के पावर 19 सही बनाए हैं आप। आइए E का मान यहाँ क्या भर देंगे? 1.6 गुने 10 के पावर -19। बहुत अच्छा बना लिए हो। अब देखो दशमलव आपको मैथ में पढ़ाए थे, अंक बराबर तो लिखने की ही जरूरत नहीं,
दशमलव दशमलव कट जाएगा, तब 32/16 गुने 10 के पावर ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हाँ ऊपर भेज दो, तो नीचे से ऊपर जाता है तो उसका माथा पर के केस उड़ जाता है, माइनस गायब, तब क्या होगा 16 दूना 32, तो 2 गुने 19 इलेक्ट्रॉन। इतना इलेक्ट्रॉन उस वस्तु पर है, माने 2 पर 19 को 0 आंसर। बोलिए ऐसा प्रश्न बना लीजिएगा। तो ये रहा आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। एक कूलॉम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बता दो, इसे बताओ तब ना हुआ। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1.6 गलत। अब है तो क्या, ये अभी अभी बताए हैं, भॉल बताए नहीं बताए हैं कि नहीं? क्यू का मान 1, ई का मान 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 हो गया। अब क्या कीजिए, भाग देना है एक में। जब भी कभी जीवन में ऐसा भाग देने के लिए आए तो आप दशमलव पहले खत्म कीजिए। चलिए खत्म करिएगा तो ऊपर एगो 0 बैठ जाएगा, नीचे 16, 10 के पावर माइनस 19 ऊपर गया तो 19 से होगा, 18 कैसे होगा रे? देखिए सुनिए, अभी भी ऊपर का नंबर छोटा है, तो ऊपर का नंबर जब तक बड़ा नहीं तब तक भाग देना नहीं। समझ में आया? तो एगो 10 इससे उधार ले लो, 5 तो कितना हो गया 100, अब बटा में 16, अब बड़ा 10 के पावर 18। अब सुनिए 4 से काटेंगे, 4 चौका 16, 4 दूना 8, 4 पचे 25 में 4 से भाग, 25 में 4 से भाग, 4 6 24, शेष 1.0, 4 दूना 8, शेष 2 0, 4 पचे 20, खत्म। तो 6.25 गुने 10 के पावर 18। बोलो एक इलेक्ट्रॉन सॉरी एक n का मान आया ना, तो अब बताओ ये साबित हो गया ना कि एक कूलॉम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछता है कि एक कूलॉम बराबर कितना इलेक्ट्रॉन, तो 6.25 गुने 10 के पावर 18। देखा जाए तो एक तरह से हम साबित ही कर दिए कि एक कूलॉम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बताओ ऐसा सवाल पूछेंगे तो बता दोगे के ना कहलक आएंगे फटाक से एक सवाल बना के दिखाओ, फिर नया चीज बताते हैं तुमको। लिखो 5 कूलॉम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन है 5 कूलॉम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 कूलॉम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका आंसर बताना है। ये हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि बहुत आसान है। छत्तीस 36.25। बहुत अच्छा सोचे हो, इसी से गुना कर दिया हो, क्या है ना, यही हम चाहते थे। काहे कि एगो कूलॉम में इतना, तब 5 कूलॉम में कितना, तब 5 से गुना कर दो। कितना आसान है, फॉर्मूला लगा के ना पड़ी। करे 2 लाइन में आंसर हो जाए, 2 लाइन में। अच्छा सोच रहा है, बस सीधा सीधा लिख दो। एक कूलॉम बराबर 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो 5 कूलॉम बराबर 5 से गुना, 5 गुने 6.25 गुने 10 के पावर 18। ये तो दिमाग लगा कर रखे, सब फार्मूला में लग गया था। सब फार्मूला से बन जाए, आ जाए आंसर, लेकिन वो लॉन्ग पड़ेगा। 5 25, 5 दूना 10, आ 10 आ 2 12, 12 हो गए। कहाँ से ले 4 5 30 है 31। गुना गलती किया है, अरे कोबरा कहीं का। देखो सुनो, अभी भी देखो 10 से ज्यादा हो गया है। अच्छा इतना पर छोड़ भी सकते हो, इच्छा है तो।
एक्यूरेट कर दें। बोले एगो खसकाइएगा तो क्या होगा? 3.125 हो जाएगा और 10 के पावर एगो बढ़ गया आंसर। हाँ आए बुझा गया ना? आए एक नहीं एक करेगा तब तो ही तेज बारह। आगे कुछ नया सीखा जाए। चलिए 10-12 मिनट टाइम है, कुछ और आगे समझ लेते हैं। आइए हम लोग अब आवेश के नेचर को अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि आवेश के मान को कैसे निकालते हैं। ठीक है, आवेश के बारे में हम बहुत अच्छे से अब समझ चुके हैं। अब थोड़ा सा धारा को समझेंगे। मतलब विद्युत धारा, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। आए बहादुरों, इलेक्ट्रिक करंट समझने जा रहे हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। देखो ध्यान दो, मान लो ये तांबा का तार है, ठीक है। तांबे के तार के अंदर जैसे हम मोटा कर दिए, तो तांबे के तार के अंदर जो है, आपको मालूम है दुनिया का हर चीज छोटे छोटे कणों से बना है, और वो छोटा कण परमाणुओं से बना है। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसमें भी वही चीज होगा, परमाणु, बहुत सारे परमाणु होंगे इसमें, सब तो परमाणु से ही बने हैं। परमाणु के बीच में क्या रहता है? नाभिक, नाभिक रहता है। जीवन में पहली बार सुन रहे हो, सुने हो ना, नाभिक होता है। अच्छा, इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन का नाम सुने हैं? कोई है जो बताएगा फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में? मैं रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री में कभी ना कभी बताया हूँ, नहीं बताया? चलो तो आज जानते हैं बहुत ही रोचक चीज़, क्योंकि विद्युत धारा अगर जानना है तो तुम्हें फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फ्री का मतलब समझते हो ना, आज़ाद, मुक्त एकदम। और इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन को ही कहते हैं भाई, यानी कि वैसे इलेक्ट्रॉन जो फ्री हो। पर किस चीज़ से? पहले तो ये जानना होगा कि गुलाम कहाँ है, तब ना आज़ादी का बात होगा। तो सीधी सी बात है, एक परमाणु के पास में उनके नाभिक के चारों तरफ कक्षाएं होती हैं, और उन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। और उन इलेक्ट्रॉनों का घूमने का कारण है कि उनका नाभिक उनको खींच के रखता है। तो भाई बताओ, तुम ही बताओ, क्या वो इलेक्ट्रॉन आज़ाद है? वो तो गुलामी कर रहा है, घूम रहा है चारों तरफ। समझ में आया? तो हम उसे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं कहेंगे। तो किसे कहना चाहिए? तो फ्री इलेक्ट्रॉन वो जो घूमे ही नहीं, और वो भी किस चीज़ में? कक्षा में नहीं घूमे। क्या ऐसा भी हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है। आपको एक बहुत ही जान करके आश्चर्य होगा कि दुनिया में जितना भी धातु पाया जाता है, धातु, ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। कोई भी धातु हो, उसका परमाणु के बाह्यतम कक्षा का भले ही बोल देते हैं कि इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, पर आश्चर्य होगा कि नहीं, ऐसा बात है ही नहीं, नहीं घूमता है। सोडियम के बारे में खूब पढ़ा है ना तुमको, कि बाह्यतम कक्षा, पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 1, सिखाए हैं। देखो लास्ट में कई गो इलेक्ट्रॉन है। तुमको तो हम बार बार बोले होंगे कि बाबू बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। बोले थे, झूठ बोले थे तुमसे। समझ में आया? पुल्हाए थे केवल, हकीकत जान लो, नहीं घूमता है। समझ में आया? पर आए एक कैसे समझ लो, तू तो अपन घरे के लड़का हो है कि नहीं?
ये बताइए, घर के लड़का है तो घर के आसे पास न रहते होंगे कि दिन रात घर में रहते होंगे? देखो मौका उसी को मिलता होगा। सुनिए क्या कहना चाहते हैं हम, ध्यान सुनिएगा। एक परिवार में बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग रूम है, और बाहर वाला में एगो लड़का जो रह रहा है, ये जो है ना आराम से बाहर घूम सकता है, इसको घूमने उमने के लिए पूरा आज़ादी है। तो बात ये है कि जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो इसमें रहता ही नहीं है, एने ओने मंडरात रही, घूमत रही, लफुआ बसा। तो सुनिए, है एगो परमाणु है आ ये तांबा का है, तो तांबा के बाहर कई गो इलेक्ट्रॉन जौन बाहर हुई, लेकिन याद रहे खाली धातु में, केवल धातु में ऐसा होता है। तो धातु में बाहर एक इलेक्ट्रॉन या दो या तीन पाए जाते हैं, उससे तो ज़्यादा होता नहीं। तो चाहे एक हो या दो हो या तीन हो, वो इलेक्ट्रॉन इनके कक्षाओं में नहीं घूमते, वो इधर उधर यहाँ पे टंडाइली करते हैं, घूमते रहते हैं, कब होए ने तो कब हो ने कहा। देखिए इस सब का ना बाहर वाला इलेक्ट्रॉन हुआ है, इसी को बोलते हैं काथे, फ्री इलेक्ट्रॉन। बुझाया? तो बोलिए जानकर कैसा लगा? बहुत अच्छा। आपने सीखा ना कि भाई धातु में जो बाहर कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो घूमते नहीं, लफुआई करते हैं, एकदम आजाद है, ना माई बोलती है ना पापा, एकदम आजाद है इधर उधर। आ सुनिए टंडली तो टंडली लड़ाइयो झगड़ा करता है, कबो एकरा से फटाफटी कर लिया, कबो इसे कर लिया, भन 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 भनात रहता है। इलेक्ट्रॉन है। सुनिए अब थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ये तो समझ गए कि भाई फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं धातु में। अच्छा एक कदम और आगे बढ़ेंगे, अब ध्यान से सुनिएगा ऐसा होता ही क्यों है। तो कारण है कि दुनिया में कोई भी चीज अगर ऊर्जा पाले, ज्यादा ऊर्जा पाले, तो कहीं ना कहीं वो एक नया ऊर्जा का रूप ले लेता है। नया ऊर्जा का रूप कैसे लेता होगा? आप सोचो, पंखा बंद कर देंगे तो गर्मी लगेगा? बिल्कुल लगेगा। ये गर्मी भी तो ऊर्जा ही है। आपको जो ऊर्जा मिली वो यहाँ पर सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य नज़दीक होने की वजह से अभी फ़िलहाल के आपको सूर्य की ऊर्जा जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल रही है। आपने पंखा चलाना शुरू किया, पंखा चलाने के वजह से क्या हुआ कि शरीर में जो ऊर्जा पहुँच रहा था वो पहुँचना थोड़ा सा बाधित हो गया, इसलिए आपके शरीर में उतना ऊर्जा अब प्रवेश नहीं कर रहा। अगर ज़्यादा ऊर्जा प्रवेश करता तो आपको क्या लगता? गर्मी लगता। वैसे ही आप सोचिए कि अगर कोई भी चीज़ है और गोल गोल घूम रहा है, ऐसे एक वृत्ताकार पथ है, कोई भी चीज़ है अगर वो वृत्ताकार पथ है और इस कक्षा पर कोई गोल गोल घूम रहा है, जैसे साइकिल ही चला रहे हो गोल गोल, फील्ड में एक साइकिल चला रहे हो, गोल गोल चला रहे हो, तुम्हारा साथी तुम्हारा दोस्त ढकेलियो पीछे से और स्पीड हो जाते हो, ढकेल ढकेल ढकेल। जब वो नाचता तो पीछे से क्लियर जो रहे धके धकेल लेला, जब धकेल ला तो गोले गोले घूमेगा। बताओ जेने धकेलेगा और नहीं सीधा, बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। बोलो वृत्ताकार पथ छोड़ देगा कि नहीं? ठीक है। अच्छा अगर हम वो दोस्त से बोलें इतना तो हम चला दें, तेज चलेबे, तेज जितना स्पीड चलेबे तब न भैल, और स्पीड न चाहो तो वो स्पीड अपन बढ़ा दी। तो देखिए अच्छा है गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहा है, इतना तो हैंग हो याद है हम पूरा देखो, तो देख वो एकदम चढ़ जाएगा पूरा, कह के देखो हम क्या चला होता नहीं, स्लेटर पूरा अगर चढ़ा देगा तो गोले घूमेगा, बताइए सीधा भाग जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि कोई चीज़ गोल गोल घूम रहा है, अगर उसका स्पीड ज़्यादा बढ़ा देंगे तो उस सीधे हैंगा बाहर, समझ में आया? निकल जाएगा। ध्यान से सुनना, फ्री होने वाला बात यहाँ पे आ रहा है। वो फ्री हो गया, जोर से नाचा कि फ्री हो गया, गौरव तावा पर बैठ जा, मिजाज हरियर आ जाएगा। हाँ और उसके बाद वो तो ठीक है, दौड़ के जो भागिएगा और वो ठंडा पानी में, तो ऊपर बात अलग।
सोचिए, गरम तवा, अधिक ऊर्जा मिला। देखो वो तो स्पीड तो बढ़ ही जाएगा। अब तुम्हें यह क्या सिखाना चाह रहे हैं कि तुमको मिला गर्मी, ऊर्जा, तुम तो सराइले एकदम ठंडे पानी में गए। यहाँ से एगो बहुत फिजिक्स का अच्छा कॉन्सेप्ट आपको जानने को मिलेगा। सुनिए, भले मजाक की बात है लेकिन एक बहुत अच्छा बात है। अगर किसी को गर्मी दोगे तो उसकी कौन सी ऊर्जा बढ़ेगी? दो ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। बिल्कुल, गतिज ऊर्जा। यानी कि अगर कोई परमाणु है और उसे गर्मी मिल जाए तो उसकी कौन सी ऊर्जा बढ़ेगी? तो इलेक्ट्रॉन खूब स्पीड में नाचने लगेगा, खूब जोर से नाचने लगेगा, और गर्म करेंगे, छोड़िए देगा। और जैसे ही छोड़ेगा बन जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। बोलो, समझ में आया? तो हम आपसे अगर आज के बाद ये प्रश्न पूछें कि बताओ भाई, इलेक्ट्रॉन फ्री कब होते हैं? जब उन्हें हम गर्मी देते हैं, ऊर्जा देते हैं। तो हाँ, तो मन में एक सवाल जरूर आएगा, ध्यान से सुनिए कि ये बताइए सर कि धातु में आप बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, इसका मतलब हमेशा उसको गर्मी मिल रहा होगा। ठंडियों के मौसम आता है तब वो गर्मी कहाँ से मिलेगा? तो इसके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। सोचिए, हम इंसान हैं और हमें गर्मी ज़्यादा कब लगता है? जब हमारे शरीर पर ताप 37 से ऊपर जाता है, क्योंकि हमारे शरीर खुद अपने शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है। इससे ऊपर कोनो चीज़ छू देंगे तो गर्म, और इससे नीचे कोनो चीज़ छू दे देंगे तो। तब बात यह है कि टेम्परेचर हमारे लिए 37 है, ये बेचारा इलेक्ट्रॉन इतुस है, क्या इसके लिए भी 37 गर्मी के बराबर होगा? इसके लिए तो माइनस में भी टेम्परेचर वो काफ़ी है, गर्म। इसीलिए यहाँ का जितना ताप है, चाहे ठंडी का मौसम हो या गर्मी का मौसम, एक धातु के लिए ना वो गर्मी ही है, वो एनर्जी ही है। तो इसीलिए बेचारा इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी धातु में क्या रहता है? फ्री रहता है। समझ में आया? अब लास्ट स्टेप, उसके बाद आपको हम छुट्टी कर देंगे। लास्ट सुनिए, फ्री क्यों रहता है, ये क्लियर हुआ कि नहीं? अब सुनिए, हमारे पास इस तरफ कोई प्लस चार्ज रखा जाए, ध्यान देंगे, इधर कौन सा चार्ज रख दिए, और इधर रख दे हम माइनस चार्ज, और तनी सा सटा दे, इसमें इनको भी सटा दे। ये बताइए, है जितना लफुआवा सब घूम रहा है उस पर कौन सा आवेश है? माइनस। इस सभनी जना के कौन खींचेगा कि आवस है ने, इकनी के पसंद है प्लस। समझ में आया? सब गोरा एक के बार चलो सॉरी, सब चलिए सर, होने चलो सर, चल दिए सर, भंडारा खुलल बा। सुनो, हेने से माइनस वाला क्या कहेगा? है ये तो माइनस है, माइनस माइनस को क्या करता है? जस्ट 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 समझ समझ, माइनस वाला धक्का देगा, हाय सब चलो सर, सब भारत एकदम ही आई सब। अब सोच, सुन, पानी के बहल देख ले बड़ा सन, पानी कितना अच्छा बहता है नदी में, तो वो पानी की धारा है। पानी की धारा, जब पानी बह रही हो तो हम बोलते हैं पानी की धारा, नदी की धारा बोलते हैं ना। अब सुनो, पानी के सूत्र क्या होता है? सुन, पानी H2O को कहते हैं, H और O परमाणु है, परमाणु का जो छोटा कण है वो है इलेक्ट्रॉन। तब बोल, सबसे ज्यादा पतला पानी कि इलेक्ट्रॉन? तो ये तब पानियों से पातर है, तो इतनियों से हल्का सा भी होल होगा तो घुस जाएगा। तो बोलो, जैसे पानी बहता है उससे तो और अच्छा ही बहता होगा। बात बुझाया? एकदम खूब बढ़िया से लहरात जहाँ से होने, टकरात, लफुआ लफुआ हने हने मार के एकदम आगे बढ़ जी सब। समझ में आया? तब बाबू लोग, जब ये इलेक्ट्रॉन जाता है ना, तो इधर प्लस की एनर्जी इधर आती है। अब आपको हम यही कहना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही इधर बहना शुरू होगा तो हम कहेंगे कि धारा बह रहा है, धारा बह रहा है। और धारा किधर बह रहा है? तो ये मत समझना कि माइनस से प्लस, धारा बह रहा है
प्लस से माइनस, इलेक्ट्रॉन किधर बह रहा है? तो परीक्षा में पूछता है इलेक्ट्रॉन के गति की दिशा होती है धन से ऋण, ऋण से धन, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। ऋण से धारा की दिशा होती है धन से ऋण। बोलो बुझाया? यही है धारा, और इसी के वजह से ये पंखा चल रहा है। अभी बहुत गोरा इलेक्ट्रॉन एकदम बाहर आता हो तो यहाँ सब बाहर आता एकदम एनर्जी टंडाइली कर। आगे की कहानी अगले दिन।